गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और ये नया टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे पहले डिफिनीशन जानेंगे, टाइप्स जानेंगे, सेल मेम्ब्रेन अपीयरेंस जानेंगे और सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन जानेंगे और इसके बाद सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जानेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की डिफिनीशन जानते हैं। टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? सेल मेम्ब्रेन। आज का टॉपिक हमारा है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म सेल मेम्ब्रेन? ठीक है, तो लिख देते हैं, इट इज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑब्लिक थिन फिल्म क्वासी फ्लूइड इन नेचर, क्वासी फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, ये डिफिनीशन है। अगर हमें सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करना है तो हम ये लाइन बोलेंगे, इट इज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑब्लिक थिन फिल्म क्वासी फ्लूइड इन नेचर। क्वासी फ्लूइड इन नेचर का मतलब सेमी सॉलिड इन नेचर। ठीक है, क्वासी फ्लूइड मीन्स, जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड का टर्म आप लोग जानते होंगे। फ्लूइड मीन्स एनी सब्सटेंस इन विच एनी अदर बॉडी कैन मूव फ्रीली। ठीक है, जैसे हवा है, हवा में हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, हवा में हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। वाटर है, वाटर में भी हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ वाटर में मूव कर सकते हैं, तैर सकते हैं वाटर में। ठीक है, तो जिनमें कोई दूसरी बॉडी फ्रीली मूव कर सकती है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड। और यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कैसी है? क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड इन नेचर। क्वासी फ्लूइड को आप सेमी फ्लूइड इन नेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कुछ प्रोटीन्स मूव कर सकती हैं इधर से उधर। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर, तो इसमें कुछ प्रोटीन जो हैं ये मूव कर सकती है। ठीक है, मूव कर सकती हैं। तो अगर प्रोटीन्स मूव कर सकती हैं तो इसका मतलब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ मटेरियल को मूव करने देती है। तो ये सॉलिड तो नहीं है, ठीक है, बट लिक्विड भी नहीं है, सेमी फ्लूइड इन नेचर है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आगे इसकी थोड़ा डिस्कवरी जान लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन दैट वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल मेम्ब्रेन दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसको बताई गई है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन टर्म was given by C. Dot Nageli and C. Kramer। ठीक है, ये C शॉर्ट फॉर्म है, नगेली एंड क्रैमर, इन दोनों लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का टर्म दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है द टर्म प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन was introduced by Janet, Janet, Janet
फ्लो, PLOWE, जेनेट फ्लो। ठीक है, जेनेट फ्लो एक फीमेल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टर्म को इंट्रोड्यूस किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा। ठीक है बेटा, अब हम यहां पर थोड़ा पॉइंट और समझेंगे। यहां पर मैंने सेल मेम्ब्रेन लिखा है, यहां पर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? देखिए, अगर हम सेल की स्टडी करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से सराउंड करती है, जैसे ये सेल है, ये सेल है और ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, तो इसमें साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से सराउंड करने वाली जो ये मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, बट अब इसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन जो सराउंड कर रही है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन टर्म इंक्लूड ऑल द मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन है उनको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी आ जाएगी। ठीक है, सारी मेम्ब्रेन उसमें आ जाएंगी, वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है। ठीक, अच्छा, डिस्कवरी के बाद अब आगे थोड़ा और देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन में देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो पहला टाइप जो है हम यहां पर दे लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन, और दूसरी हो जाएगी इंट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, अब देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे माना कि वो कोई सेल है, ठीक है, ये, और ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये साइटोप्लाज्म भरा है, जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर लिखा है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक भी लिख सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन बोलेंगे बेटा, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जिसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है ये इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन हो गई या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई, और गोल्गी बॉडी में जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल में जो मेम्ब्रेन है, ये सारी मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन या इंट्रासेलुलर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन है इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए चाहे तो उसको प्लाज्मा लेमा बोलिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों में अंतर क्या है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया टाइप्स। टाइप्स के बाद जो है अपीयरेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अपीयरेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है? पहला पॉइंट इसका 75 एंगस्ट्रॉम या 7.5 नैनोमीटर थिक
पहला पॉइंट क्या है, इसकी थिकनेस कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम है या 7.5 नैनोमीटर की थिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज नॉट विजिबल अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। बेटा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का मतलब जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें लेंस लगे रहते हैं, वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, उसके थ्रू जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली नहीं दिखती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इट इज ट्राइलैमिनर यानी कि 3 लेयर्ड, ट्राइलैमिनर मीनिंग 3 लेयर्ड, ट्राइलैमिनर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में रख के देखते हैं तो ये 3 लेयर्ड दिखती है, ट्राइलैमिनर दिखती है। 3 लेयर्ड कैसे दिखती बेटा, देखिए एक लेयर ये दिखेगी, ठीक, और दूसरी लेयर ये दिखेगी, और जो बीच में तीसरी लेयर है ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ठीक है बेटा, एक लेयर ये हो गई, एक के बीच में ट्रांसपेरेंट लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई। तो ट्राइलैमिनर 3 लेयर अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं तो ये 3 लेयर वाली मेम्ब्रेन दिखती है। ठीक है, अब हम बाद में देखेंगे कि इन तीनों लेयर का नाम क्या है। ठीक है, कैसे ट्राइलैमिनर बन रही है। ठीक है, लेकिन अपीयरेंस में आप ये जान रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कैसी है, अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में सेल मेम्ब्रेन दिखती है या नहीं दिखती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो आप सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो वो कैसी है, ट्राइलैमिनर है, 3 लेयर्ड है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अपीयरेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में ये पॉइंट हैं जो आपको जानने थे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आप देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन मींस सेल मेम्ब्रेन किन किन केमिकल से मिलने से बनी है। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन देखिए बेटा, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, पहला पॉइंट केमिकली इट हैज 3 मेन केमिकल। 3 केमिकल तो इसमें जरूर होते हैं बेटा। ठीक है, पहला प्रोटीन्स, दूसरा लिपिड्स, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। ये 3 तो मेन केमिकल हो गए, इसके अलावा भी इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है बेटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो प्रोटीन है इसका जो परसेंटेज है वो कितना है बेटा, वो है 44% से लेकर के और ये 76% तक प्रोटीन जो है पाई जाती है। ठीक है, ये सभी सेल का एवरेज बताया जा रहा है। ठीक है, और अगर लिपिड की बात करेंगे तो ये 20% से लेकर के और 53% तक पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 1% से लेकर के और 8% तक पाई जाती है। लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप आरबीसी की देखते हैं, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर स्टडी करते हैं तो इसमें 52% के आसपास प्रोटीन होती है। 52% होती है प्रोटीन और 40% इसमें लिपिड होती है बेटा, लिपिड। ठीक है, और 40% लिपिड होती है और जो परसेंटेज बचा, ठीक है, वो लगभग क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसमें आप ये जानेंगे अपने क्लास 9th के हिसाब से कि अगर आपसे कोई पूछ लेता कौन कौन से केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में,
तो आप कम से कम इतना तो बता ही ले जाएं कि इसमें प्रोटीन होती, कार्बोहाइड्रेट होता, लिपिड होता है। लिपिड में जो मेन लिपिड, मोस्टली जो लिपिड पाई जाती है बेटा वो होती फास्फोलिपिड, यानी कि इसमें जो मेन लिपिड पाई जाती है वो कौन सी है? फास्फोलिपिड। वैसे 100 टाइप्स ऑफ लिपिड्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इतना डीप आपको नहीं जानना है अपने क्लास के हिसाब से, ठीक है। अगर बड़ी क्लास आपकी होगी तो उसमें आप वो भी जानेंगे कि कौन कौन सी लिपिड पार्टिसिपेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में, ठीक है। चलिए, ये हो गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे बनती है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो इसमें देखिए बेटा, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? तो सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और लिपिड के अरेंजमेंट से इसका ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है, इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लिपिड है वो क्या है? लिपिड कैसी है? लिपिड इसमें फास्फोलिपिड है। कौन सी लिपिड है बेटा? फास्फोलिपिड है, ठीक है। अब देखिए फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड इज एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीबोलिक इन नेचर भी लिख सकते हैं, एम्फीपैथिक इन नेचर लिख सकते हैं, या तो बोलिक इन नेचर लिख सकते हैं। एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक मतलब क्या हो जाएगा? अगर कोई मॉलिक्यूल फास्फोलिपिड का है तो उसमें एक रीजन होता है जिसे हम बोलेंगे हेड, और दूसरा रीजन बेटा होता है उसको बोलते हैं टेल। टेल, ठीक है। हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और जो टेल है बेटा ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। मीन्स, इसकी मीनिंग क्या होगी बेटा? इसकी मीनिंग ये है जो इसकी टेल है ये वाटर की तरफ नहीं जाएगी, बट हेड जो है इसका वो वाटर की तरफ जाएगा, वाटर से अटैच हो जाएगा, ठीक है, वाटर से मिल जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। टेल हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। जैसे कि ऑयल, ऑयल की एक ड्रॉप लीजिए, पानी में डाल दीजिए, ठीक है, तो ऑयल की ड्रॉप जो है पानी से बचेगी और पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आएगी। लेकिन उसी पानी में आप एक ड्रॉप डाल दीजिए इसका मिल्क का, मिल्क जो है पूरे पानी में फैल जाएगा, ठीक है। तो मिल्क कैसा है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वो पूरे पानी में फैल गया। बट जो ऑयल है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वो पानी के ऊपर अलग तैर रहा है, क्योंकि वो घुलेगा नहीं, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो ये फास्फोलिपिड है इसके दो पार्ट हैं, हेड और टेल। और ये फास्फोलिपिड जो है यही अरेंज होती है प्रोटीन के साथ, और क्या बनाती बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक। यहाँ पर क्लास 11 में आप इसके अरेंजमेंट में भी आप यहाँ पर 2-3 मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मॉडल आपको हम बताएंगे वो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल दैट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट ने जो है इस मॉडल को दिया था, उनके द्वारा जो दिया गया मॉडल है उसको बोलते हैं लिपिड बाई लेयर, ठीक है, लिपिड बाई लेयर, ठीक। तो यहाँ पर या दूसरा नाम भी देते हैं उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है या सिंगर निकोलसन मॉडल जो है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और इसके अलावा भी 2 और मॉडल हैं जो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट कैसे होता है, ध्यान दीजिए।
देखिए बेटा, इसमें मैंने कहा कि जो इसका हेड है ये चूंकि वाटर से लगाव रखता है तो ये हेड बाहर की तरफ रहता है और इस तरीके से लिपिड की दो लेयर बन जाती हैं, जिसमें टेल अंदर की ओर हो जाती है, अपने को छिपा लेती है क्योंकि ये पानी की तरफ नहीं जाना चाहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैंने बताया था ट्राइलेमिनर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में जब आप देखते हो तो ट्राइलेमिनर दिखता है बेटा। तो इसकी जो टेल वाला रीजन है ये पूरा रीजन ये ट्रांसपेरेंट रीजन दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में, और इसका जो ये हेड है ये और ये ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ा डार्क दिखता है। ठीक है, तो इसलिए एक ये और एक ये दो और एक ये तीन लेयर हो गई, इसीलिए 3 लेयर ट्राइलेमिनर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में ट्राइलेमिनर दिखता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, और प्रोटीन जो है 2 तरह की होती है, आगे हम लिख के बताएंगे। 2 तरह की प्रोटीन होती हैं, कैसी होती है देखिए बेटा। कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरे में फैली रहती हैं, जैसे कि ये देखिए ये प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे में ये प्रोटीन फैली है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि लिपिड बाइलेयर में पूरे में जो प्रोटीन फैली है उसका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, या इसका दूसरा भी नाम है इनट्रिंजिक प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, कुछ प्रोटीन जो है उसी में थोड़ी दूर इसमें डिप रहती हैं इस तरीके से ऐसे। ठीक, तो जो कुछ डिप रहती हैं लिपिड बाइलेयर में इसको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, या इनका नाम होता है एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। ठीक है बेटा, अभी देखिए आप जो कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना का आपने स्ट्रक्चर देखा है, तो उस कोरोना के स्ट्रक्चर पर देखिए स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बाहर लगे हैं। वो जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर लगे हैं वो और कुछ नहीं बेटा, वो पेरीफेरल प्रोटीन लगी हैं। वो प्लाज्मा उसके मेम्ब्रेन के ऊपर, वैसे वो वायरस है, ठीक है, उसमें जो मेम्ब्रेन है चारों तरफ जो कैप्सिड बनी होती है उसके ऊपर सेल सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगी हैं। ऐसे जो एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल, उसके ऊपर भी इस तरीके से प्रोटीन्स लगी होती हैं। ठीक है, प्लांट सेल में भी ऐसे प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन जो है रिसेप्टर का काम करती है, रिसीव करती है बाहर से मटेरियल को, ये रिसीव करने का काम करती हैं। और ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये चैनल बनाता है, ये बाहर से मटेरियल को अंदर ट्रांसफर करने में, अंदर से बाहर ट्रांसफर करने में ये मदद करती हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन और पेरीफेरल प्रोटीन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसके अलावा भी अगर इन प्रोटीन के ऊपर देखें तो इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स की चेन लगी होती है, ठीक है, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अगर आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिखना है तो आपको यही लिखना है, इट इज लिपिड bilayer that was given by Singer and Nicholson. It has 2 types of protein, integral protein and peripheral protein. It is made up of phospholipid. Phospholipid is amphipathic in nature, means its head is hydrophilic in nature, its tail is hydrophobic in nature. इस तरीके से इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, और डायग्राम बना देंगे। ठीक, डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना है। ठीक, अच्छा, अब आगे इसका फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन में जितना आप जानते हैं, पहला आप क्या जानते हैं, हेल्प इन ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। ऑस्मोसिस पहले डिफिनीशन आपको बताएं, जिसमें मैंने बताया कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बीच में होती है, इधर से वाटर उधर जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ऑस्मोसिस में भी हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा किसमें हेल्प करती है, टू मेक सेल ऑर्गेनेल। जैसे भाई
प्लाज्मा सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल बनाने में भी हेल्प करती है, जैसे कि गोल्गी बॉडी है, सेल मेम्ब्रेन ही उसको बनाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ही उसको बनाती है। ठीक, तो टू मेक सेल ऑर्गेनेल। अगला पॉइंट क्या है? इट हेल्प इन मूवमेंट एंड इन कैप्चरिंग फूड। मूवमेंट में भी हेल्प करता है और फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। देखिए, आपने अमीबा पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। अमीबा क्या करता है? जैसे ही कहीं से फूड पाता है तो क्या करता है? स्यूडोपोडिया बनाता है। ऐसे स्यूडोपोडिया बनाता है और स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो है फूड को अंदर ले लेता है। स्यूडोपोडिया बनाने में किसका मदद हो रहा है? कौन हेल्प कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हेल्प कर रही है। तो मैं क्या देख रहा हूँ? फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, और ये जो अमीबा है स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट में भी हेल्प करता है, फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। और क्या करता है? होल्ड द सेल साइटोप्लाज्म को होल्ड करता है। अगर ये ना हो तो सेल का साइटोप्लाज्म तो सारा जो है बाहर चला जाएगा। जैसे कोई घर है, घर की बाउंड्री जो है, चारों तरफ की जो दीवार है ना हो, तब तो घर में सारी चीजें जो है बाहर से दिखेंगी, चोर उठा ले जाएंगे। ठीक है, सब गायब हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर कोई सेल है और सेल के चारों तरफ की उसकी बाउंड्री जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर नहीं है, तो सारा सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो सब सारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, और सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगी सेल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? साइटोप्लाज्म को होल्ड कर रही है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये बहुत सारे फंक्शन है इसके। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ फंक्शन आपको बता दिए हैं। ठीक है, और इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है, आप ये नोट्स लिख लेंगे वीडियो देख करके और समझ लेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम है, आप फोन करेंगे, मैं आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।